जब तक आपके हृदय में भाव नहीं आवेगा तब तक मेरे प्रभु की प्राप्ति आपको होगी ही नहीं। हम प्रभु की सेवा तो अवश्य करते हैं, परिक्रमा भी देंगे, जल भी चढ़ाएंगे, परंतु मांगेंगे क्या? संसार की वस्तु। कोई ये नहीं कहता कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष मिल जाए, मेरा जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित हो जाए। वहां तो हम संसार की वस्तुएं ही मांगते हैं और इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और हमसे मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से हमारी जो प्रभु के प्रति भावना है उदय होती है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि हमारा हृदय प्रभु में लगा है कि नहीं। मनसा, मन से हमारे हृदय में अगर किसी के भी प्रति पीछे से भी भावना आ जाए, कुछ अपशब्द निकल जाए, तो ये हमारे मन से एक त्रुटि होती है। भगवान इसे कभी स्वीकार नहीं करते हैं। और वाचा, जो वचन से हमसे त्रुटि होती है, किसी व्यक्ति की वाणी इतनी विष लिए होती है कि वो इतना अपशब्द बोलते हैं कि सामने वाला आत्महत्या ही कर लेगा। अपनी वाणी को पवित्र बनाइए, किसी के लिए अपशब्द ना बोलिए, क्योंकि अपशब्द हम बोलते हैं तो हमारे प्रभु तो देखते हैं। हमारे प्रभु तो इतने भोले हैं कि शिशुपाल ने इतनी गालियां दी, जब तक 100 पूरी ना हो गई तब तक उसे दंड भी नहीं दिया। और आप में इतना दंभ आता कहां से है? क्यों अपनी वाणी को अपवित्र करते हो? क्यों अपनी वाणी से अपशब्द बोलते हो? और कर्म से त्रुटि होती है कि हम किसी के प्रति गलत कर्म करें। अपने जो भी कर्म हैं वो ऐसे बनाइए कि प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि कलयुग में केवल कर्म प्रधान है। भाग्य में आपके कुछ है नहीं, तो भी अगर आपके कर्म अच्छे हुए तो भाग्य भी बदल जाता है। प्रभु की लीलाओं में, प्रभु के भजन में, सत्संग में इतना प्रभाव होता है कि प्रभु आपको सद्मार्ग पर ले जाते हैं और आपकी मुक्ति भी अवश्य करते हैं। पर हम अपने कर्म भी अच्छे नहीं करते हैं। केवल चलते समय मूर्ति पे तिलक लगा देना, उनको वस्त्र धरा देना, क्या ये सेवा है? सेवा ये नहीं होती। दीन दुखियों में भगवान को समझो। कोई भी आपके समक्ष आए तो ये जानो कि सब में भगवान होते हैं। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ जाएगी कि सब में भगवान होते हैं, तो आप कभी कोई गलत कर्म करेंगे ही नहीं। तुलसीदास जी ने स्वयं स्वीकार किया है इस बात को। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाई, करहु प्रणाम जोर जुग पाई। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग
की पूजा करने जाया करते थे। तो मार्ग में एक दिन बहुत सारे बैल आ गए। बहुत देर हो गई, वो जाते ही नहीं थे। तो तुलसीदास जी ने एक धक्का मार दिया, कहा तू जाता नहीं है। सभी बैल चले गए, वो मंदिर गए, शंकर जी पर जल चढ़ाया और जब अपनी कुटिया में वापस लौट कर आए तो जब उन्होंने अपने ग्रंथों को खोला तो क्या देखते हैं कि ये चौपाई वहां से लुप्त हो गई है। मन में विचार किया कि ऐसा कैसे हो गया। फिर से चौपाई लिखी और फिर से दूसरे दिन शंकर जी को जल चढ़ाने गए। तो मार्ग में बहुत से बालक आ गए, शोर करने लगे, मार्ग अवरुद्ध करने लगे। तो तुलसीदास जी ने उन्हें डांट दिया और फिर से मंदिर गए, जल चढ़ाया, वापस लौट के कुटिया में आए। आके फिर से चौपाई देखी तो चौपाई लुप्त हो गई। अब तो मन विचलित हुआ। तुलसीदास जी मंदिर में गए, शंकर जी से कहा कि प्रभु मेरी सेवा में क्या कमी हो गई। मैं प्रतिदिन इस चौपाई को लिखता हूँ और प्रतिदिन लुप्त हो जाती है। तो महादेव जी प्रकट हुए, आके बोले तुलसीदास जी आप अब भी नहीं समझे, आपने क्या चौपाई लिखी। तो तुलसीदास जी ने बोला सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पाई, करहूं प्रणाम जोरि जुग पाई। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पाई, करहूं प्रणाम जोरि जुग पाई। शंकर जी बोले तुलसीदास जी आपने स्वयं कहा है कि सब में भगवान होते हैं। तो तुलसीदास जी बोले हाँ प्रभु सब में भगवान होते हैं। तो शंकर जी ने कहा कि तुलसीदास जी कल बैल आए आपके समक्ष, आपने उन्हें दुत्कार दिया। आज आपके समक्ष बालक आए, उनको भी आपने डांट दिया। तो तुलसीदास जी बोले कि वो मेरे मार्ग में आ रही थी। तो शंकर जी बोले जब आप ही कहते हो कि सब में भगवान होते हैं, क्या उनके भीतर आपको भगवान नहीं दिखे? जब उनमें भगवान थे तो आपने उन्हें प्रणाम क्यों नहीं किया? तो तुलसीदास जी ने स्वीकार किया और उस दिन से ही उन्होंने ये सिद्धांत बना लिया कि जो भी आता उसको प्रणाम करते थे, क्योंकि सब में भगवान होते हैं। आप किसी की निंदा करते हो, किसी के प्रति कुछ भी अपशब्द बोलते हो, किसी के प्रति कर्म ऐसे करते हो कि उसे कष्ट मिले, तो मेरे प्रभु आपको क्षमा करते ही नहीं हैं। आप कितनी भी माला कर लो, कितने भी ग्रंथों का अनुवाद कर लो, पर जब तक प्रेम नहीं उत्पन्न करोगे भगवान की प्राप्ति आपको होगी ही नहीं। मेरे प्रभु कृपा करते हैं तभी भगवान प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से आप